Thank you. Thank you, Gauravji, for joining. Thank you, all the gurus. Thank you, all the Tirthankar Bhagwan, and giving us a blessing to join each and every one of us. आप सबके परम आत्मा को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ. आप सबको गौरव जी आपको भी कोटि कोटि वंदन and thank you for joining us and giving us your tremendous wisdom. And we'll talk, we'll start the session. आज का session is बहुत beautiful है. It's about the how we can go in the deep meditation. On उनकी टेक्निक को गौरव जी एक्सप्लेन करेंगे and will take us in the deep meditation. Thank you, Gaurav ji. आज थोड़े लोग कम हो गए because the change of the day also, and the summer is started in full swing over here. So a lot of 4th July ka vacation already started over here also. So sorry about that part. लेकिन thank you. Thank you, sir. दमयंती जी, सॉरी बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपके ग्रुप में काफ़ी लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज जब वीडियो ऑन होता है तो वो सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। Definitely. एंड Definitely. उन Yes, उस व्यक्ति को भी ज़्यादा लाभ मिलता है। definitely. इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा. You can you can absorb the urja very faster ways of it. Definitely. एग्जैक्टली और उसका रीज़न बड़ा क्लियर है। उसका कारण ये Yes. है कि माइंड गेम है पूरा ये। Yes. हमें लगता है कैमरा ऑन है ऑफ है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इट्स ऑल माइंड गेम। आप कितना उससे कनेक्टेड हैं। हम कह देते हैं Yes. माइंडफुलनेस, बीइंग इन द मोमेंट। इट्स ऑल माइंड गेम। सो व्हेन यू Yes. आर ऑन, यू नो दैट आपके पास Yes. ऑप्शंस कम है क्योंकि कैमरा ऑन है। No, some of the people are a little bit shy. Some people like to, be comfortable wherever they are sitting and don't want to come out of in the picture. But still, majority of the people do join it. So that's a good thing about it. सब कुछ सही है इसमें, देखिए राइट रॉन्ग कुछ नहीं, Yes. इसीलिए मैंने कहा मेजोरिटी। क्योंकि Yes. कई बार Yes. होता है, समटाइम वी आर ड्राइविंग, वी आर लिसनिंग, कभी हम कुछ और काम करते हुए सुनना चाह रहे Right. हैं, लिसनिंग करना चाह रहे हैं। इट्स ऑल Yes. गुड। Yes. Yes. इट्स ऑल Definitely good. कि आप Yes. उससे कहते हैं ना कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइक अ स्पंज। सो Yes. Yes. सारा खेल जो है ये इसी का है। Yes. तो आज जो है हमारा विषय भी इसी पे है। Yes. Definitely. आपको स्पॉटलाइट पे कर दूं कि. श्योर, जैसी आपकी इच्छा। देखिए आप Yes. करता Yes. रहता है। It's a recording, so it will be good thing. Yes. Now you are in the spotlight. चलिए, Thank you. थैंक यू मास्टर्स जो भी सेशन में डायरेक्टली हमसे जुड़े हैं। Mm-hmm. क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से यानी कि जो लाइव में हैं या जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सभी की ऊर्जा जो है उस विषय में उधर जरूर जाती है। लेकिन होता इसमें यह है कि जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वी समटाइम वी आस्क क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट Definitely. बिकॉज वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द एनर्जी। आप उसमें योगदान दे रहे हैं। What you want to do? Tell me. और ये जो योगदान होता है, ये टू वे ट्रैफिक है। That's true. जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिल भी रहा है। सो ये पूरा गेम जो है, ये पूरा खेल ऊर्जा का है। ध्यान और कुछ नहीं है, ये पूरा ऊर्जा का है। हमको खाली ये देखना है कि इस ऊर्जा को हम कैसे समझ सकते हैं और अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे में और आप में नहीं है। हाँ, अगर किसी विषय में मेरे को पता है और आपको नहीं पता, इससे कोई मतलब नहीं कि कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, उम्र में या विजडम में, किसी में भी। इसीलिए हम खाली विजडम शेयर करते हैं। उसके अलावा हम सब कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब में सेम ब्रह्मांड का अंश है। तो इसीलिए हमें
किसी भी तरीके से अपने को कम नहीं आंकना चाहिए। सो अब ध्यान की जब हम बात करते हैं, सो विल स्ट्रेट अवे सी कि ध्यान को हम कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसका लाभ उठाएं। लेकिन तकलीफ ये होती है कई बार कि ध्यान होता नहीं है। अधिकांश स्पेशली जो अब आप शुरू कर रहे हैं बिगनिंग में, पीपल फील कि यार हर किसी को एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। और मैं आधे घंटे से ध्यान में हूँ लेकिन काफी विचार आ रहा है, थॉट्स आर जस्ट कमिंग फ्रॉम, कहते हैं ना, एवरी डायरेक्शन। उसमें कोई गलत नहीं है और आप अकेले नहीं है, क्योंकि जिसका जो काम है वो करेगा, मस्तिष्क का काम सोचना है वो सोचेगा। अब सवाल ये आता है कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब आप उतना समय किसी चीज में दे रहे हैं तो आपको मन में ये होगा कि भाई उसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठाया जाए। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट आती है विचार। आप दरवाजा बंद करके बैठ सकते हैं, कोई नॉक नहीं करेगा या कोई बाहर से नहीं आएगा, व्यक्ति विशेष कोई, आपके पेट्स हैं घर में, आप उसको भी चलिए किसी तरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को कैसे करेंगे? कोई ऐसा दरवाजा नहीं बना है, कोई ऐसा ताला नहीं बना है जो विचारों को बाहर रख सके। तो इसके लिए समझना है कि जो विचार का मोड होता है ना हमारे, वो जन्म लिया तो मतलब मोड ऑन है। हम्म। तो इसलिए हमें बुरा नहीं मानना है, खाली समझना है। जब आप सो रहे हैं तो भी वो ऑन है। जगे होने की तो बात ही छोड़िए, आप सो रहे हैं तो भी ब्रेन जो है वो एक्टिव है। अच्छा, सोए जगह की तो छोड़िए, जब आप सोच रहे हैं उस समय भी वो एक्टिव है। यानी कि आप एक चीज के बारे में सोच रहे हैं और मस्तिष्क दूसरा विचार बीच में ला रहा है। अभी एक हमने खत्म नहीं किया, वो दूसरा टॉपिक भी ले आए पहले ही। सो इसलिए ये नेवर एंडिंग गेम को हमें हराना नहीं है, क्योंकि हम जितना इसको हराने की कोशिश करते हैं वो हमारे उल्टा पड़ता है। इट गोज अगेंस्ट अस। सो वी डोंट हैव टू फाइट। आपको करना क्या है? उल्टा, सरेंडर। हम्म। जितना फाइट करेंगे वो स्प्रिंग की तरह, उतना आपको उल्टा स्प्रिंग बैक एक्शन देगा। कहते हैं ना कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैक। आप बोलेंगे यार मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा हूं, मैं वहीं के वहीं हूँ। लाइक वी से यू आर जस्ट स्पिनिंग योर व्हील्स, आप जहाँ हैं वहीं हैं। उसका कारण ये है कि हम लड़ रहे हैं, हम फोर्सफुली सोच रहे हैं, विचारों पे जीत हासिल कर लेंगे। करना में उल्टा है, वी हैव टू सरेंडर। क्यों? आपको अपने विचारों के साथ रहना है। ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे दिन में आपके एक भी विचार ना है। वो खाली एक अवस्था में आते हैं, जब हम इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए उस चीज को छोड़ दीजिए। जब शरीर नहीं है तो विचार नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क का काम है विचार लाना। तो इसलिए हमें करना है सरेंडर। सरेंडर किसको करना है? सरेंडर हु? पेरेंट्स, एल्डर्स, मास्टर्स? नो, सरेंडर टू द हायर पावर। अब आप हायर पावर को जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। गॉड बोलिए, भगवान बोलिए, गुरु बोलिए, हायर सेल्फ, इनर सेल्फ, काफी अलग अलग टर्म्स आप सुन सकते हैं। समझ लीजिए, उसके बाद वॉट एवर नेम यू गिव, सो यू आर गिविंग टू द हायर पावर। हायर पावर, हायर विजडम, हायर विजडम टू द अननोन। वहां सरेंडर करना है। मेरा अपना ये मानना है, गुरु से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑफ कोर्स वहां पे भी आपको सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो हम सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, जस्ट सरेंडर टू द अननोन, टू द हायर विजडम, हायर सेल्फ, उसको आप यूनिवर्स बोलिए, कुछ भी बोलिए। इससे एक फायदा जो मैंने अपने जीवन में देखा है वो ये है कि आप सरेंडर कर रहे हैं लेकिन ओपन है। यानी हर तरह के विचार को लेने के लिए तैयार है। यू कैन एक्सेप्ट एनी। द मोमेंट यू सरेंडर टू वन पर्सन, डजेंट मैटर वो किस हाई लेवल के हो, आपकी सोच नैरो हो जाती है, रुक जाती है। सो ऑफ कोर्स लिसन टू मास्टर्स, आई डू लिसन, बट आई लिसन टू मैनी मास्टर्स। मैं एक जगह पर रुकता नहीं हूँ। सबकी आप रेस्पेक्ट कीजिए, सबका कीजिए, लेकिन सुनते रहिए। कभी भी एक विषय को
या एक विषय से यू कैन नॉट आंसर एवरी क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी ओपन। नाउ अब आपने अगर सरेंडर करने तक की बात आ गई तो बात आती है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट। नाउ यू विल बी एबल टू लुक इनवर्ड, वरना तो आप नॉइस में फटे हैं, अपने फंसे हुए हैं आप, यू आर फाइटिंग विद योर थॉट्स। Once you surrender, then you say, yeah, okay, I understand. You know, we are one, we are friends. Now the door opens. Now you can go inside. Anything that you want is inside you. Your guru, your God, your inner self, everything is inside. So, all what we say, Aham Brahmasmi, means the connection to the universe is inside. So, why we are looking for anything outside? Outside means any person can only give you some information, wisdom. That's all. एंड ये मैं आपको कह सकता हूँ प्रिटी मच गारंटी से कि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप गूगल में एक क्वेश्चन डालिए, उसमें इतने आपके रिजल्ट्स आएंगे कि अगर साल भर भी उसके पेजेस पलटते जाएं तो आप शायद एक टॉपिक भी खत्म नहीं कर पाए। सो ज्ञान की कमी नहीं है। सो हमें फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये प्रॉब्लम नहीं है कि ज्ञान कैसे मिलेगा। ज्ञान तो मिल गया, उसके आगे क्या करना है ये सवाल आता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ज्ञान लेते जाइए। एवरी डे यू कैन लिसन टू डिफरेंट मास्टर्स, एवरी डे यू कैन लिसन टू डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट एनीथिंग, इज जीरो। नो, नो पॉइंट। बिकॉज ऐसे कई लोगों से मैं मिल चुका हूँ, उन प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, उनसे किसी भी विषय में बात करो, बोले हाँ ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता है, हाँ ये भी पता है, ये भी पता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि आप इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली डजेंट मैटर आप 50 गुरुओं के पास हो आई, अगर आपको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है कुछ तो कोई फायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू बी, you can be choosy, no problem, but at least implement something. Experiment on yourself. Not because someone else is saying. You have to listen to your God inside, not outside. So you have to somehow get to your inner core. But if noise is so much, you cannot go. So surrender, then you can look inward. Now you will say, okay, I'm surrendering, I'm looking inward, yet I'm struggling. Now, what is the main problem? Your attachments. आपको अंदर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन जितनी जल्दी अंदर जाते हैं उतनी जल्दी बाहर भी आ जाते हैं। और बाहर आते नहीं है, बाहर फेंक दिए जाते हैं। यू आर थ्रोन आउट बाय योरसेल्फ, नो वन एल्स, बिकॉज वी हैव अटैचमेंट्स। ओ माय गॉड, माय किड्स, ही इज इन यूनिवर्सिटी, डिड ही ईट, डिड ही स्लीप? ओ माय ओल्ड पेरेंट, दे आर इन डिफरेंट सिटी, they don't listen, they are still working, they don't have some domestic help, or they drive themselves. I've told them not to drive in this age, or XYZ. It's never ending thoughts. क्या है? अटैचमेंट से। You are worried about everyone in the world. What if, what if, what if? आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, आप खाली अपने पे ऊपर काम कर सकते। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, नो वन else's. Only you can work on yourself. So you have to work on yourself. That means don't look outward. Don't, कहते हैं ना, जो अटैचमेंट है उसको समझना जरूरी है पहले। बिकॉज वेन वी से डिटैच हो जाइए, पीपल थिंक कि ओ सो शुड आई लीव माई फैमिली एंड गो टू हिमालय? नो, दैट्स नॉट डिटैचमेंट। द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड और कॉन्सेप्ट इज यू आर इन द फैमिली येट यू आर डिटैच्ड। सो वॉट इज नीडेड टू बी डिटैच्ड? ईगो, नंबर वन। सबसे पहले आपको अपनी ईगो पे काम करना है। और ये ऐसा टॉपिक है, पीएचडी लेवल का टॉपिक है, इसी में एक जीवन निकल सकता है। So you have to work on your ego means balance, never zero, Mhm. right? It is the middle path, neither on extreme left nor on extreme right. आपको एकदम सरेंडर के नाम पे ऐसा नहीं करना है कि ईगो ड्रॉप करने के नाम पे यू हैव नो सेल्फ एस्टीम, नो सेल्फ रेस्पेक्ट, जो भी आ रहा है आपको, दे आर जस्ट पुशिंग यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। नो, स्टे इन द मिडल,
एट द सेम टाइम नो वन इज पुशिंग यू, बट आप भी किसी को पुश नहीं कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग पीपल एज इज. दैट इज डिटैचमेंट. नोबडी वॉन्ट्स टू बी टोल्ड. कोई नहीं चाहता कि दिन भर कोई आके हमें बताए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है. सो व्हेन डोंट वांट others to tell us, then why should we, you know, try to tell others? बिकॉज जब हम दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंटरफेयर कर रहे हैं. वी आर अटैच्ड. यस, विजडम हम शेयर करते हैं. We tell people the concept, but we don't say, no, 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 this is meditation. You have to do it. You can try, but it won't work. So, when we are talking of detachment, work with your ego, understand your ego, manage it. Middle path. The most important thing for anyone, just think about it. Who's the most important person in your life? आप बोलेंगे माई पेरेंट्स, माई स्पाउस. ऑफ कोर्स स्पाउस ने अगर सवाल पूछा है तो दैट इज द पॉलिटिकली करेक्ट आंसर कि भाई आप सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, इसके अलावा कोई और आंसर एक्सेप्टेबल नहीं हो. राइट. However, when you are asking yourself this question, answer will be only you yourself. Period. और आपको अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि you are not the most important person in life, then just close your mouth and the nose both. In 10-20 seconds, you will get the answer. The body will revolt. What are you doing? Just let me breathe. The most important person is you only. Your soul will tell you that forget about thinking and fixing everyone. Fix me. The soul is indicating. How does soul indicate? Which is same as how universe indicate. यूनिवर्स आपको मैसेज दिए जा रहा है लाइफ में एक के बाद एक. आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रिपीट हो रही हैं. वो मैसेजेस हैं. बार बार उसको रिपीट हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स कैन नॉट कम एंड हमारे साथ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन डजंट नो द लैंग्वेज. यूनिवर्स कैन ओनली टॉक थ्रू इवेंट्स. हमारे साथ जीवन में कुछ होती हैं घटनाएं ऐसी, हम कहते हैं वाह यार, इज दिस अ कोइंसिडेंस? नो. यूनिवर्स इज टेलिंग अस व्हाट टू डू. वी डोंट नो हाउ टू लिसन टू यूनिवर्स. क्योंकि हम उलझन में, ताना बाना में, अपने सारे जितने भी अटैचमेंट्स है उसमें उलझे हुए हैं. वी डोंट लिसन टू आवर हार्ट. फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स. सो फॉर डिटैचमेंट यू हैव टू गिव अप ईगो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपने को पहचानिए एंड अपने दिल की सुनिए. सो ईगो करने का मतलब जैसे हमने अभी बोला, डोंट ट्राई टू टेल अदर्स व्हाट टू डू. ओ, आई एम अ पेरेंट, आई हैव टू टेल माई चाइल्ड. टिल व्हाट एज? माई चाइल्ड इज नाउ नो मोर चाइल्ड. Now, even my child is a parent of a child, but still I have to tell him what to do. So it ends nowhere. Point is कि इवन हमारी उद्देश्य अच्छा होता है, हमारा मन साफ है, लेकिन फिर भी आप किसी को फोर्स कर रहे हैं. आप अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर टेलिंग द अदर सोल what to do, what not to do, which is against the nature of this whole creation. That's why it doesn't work. So detachment means, yes, you are in the family. Yes, you are concerned and attached to everyone, yet you are giving space to everyone. Means आप हर किसी को आज़ादी दे रहे हैं कि ठीक है भाई, whatever you want you do, whatever I want I am doing. If every moment you are telling everyone else what to do, I am the head of the family, I will tell you what we're gonna eat today, I will tell you where we're gonna go, I will tell you everything. That's not why we are all here. So listen to your heart. इंसानियत का सबसे बड़ा एक गुण है जो है, जिसको हम कहते हैं सद्भावना, जिसको हम कहते हैं ट्रू लव, वननेस, एम्पैथी. यानी कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को महसूस करें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें एज अ सोल. बट हम अटक जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में. सो इस चीज से अगर निकलना है, मीन्स इफ यू वांट टू डिटैच, हाउ विल यू? बिकॉज कहते हैं यार हम कोशिश कर रहे हैं बट होता ही नहीं. वो नेचर में है कि यू विल एंड अप getting disturbed, end up getting worried about near and dear ones.
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, जैसे अभी हमने कहा, यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज इज। आपको अच्छा लगता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूं, आपका बच्चा कहता है मैं तो 8 बजे उठूंगा, अब दोनों में टकरार है। अंडरस्टैंड, लेट इट। आप कहते हैं कि भाई whether in eating, whether in dressing up, whether it is in where to or what to study, which career path, music versus arts versus जो भी कुछ है, हर जगह डिफरेंसेस आएंगे, उसको एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज नेचर ऑफ लॉ, या लॉ ऑफ नेचर, दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आपको, यू हैव टू लिव इन ग्रेटिट्यूड। डिटैच होने के लिए ग्रेटिट्यूड में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। होता क्या है, हम हमेशा वाइनिंग मोड में आ जाते हैं, हम हमेशा कंप्लेन मोड में आ जाते हैं कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए। वी कीप कंप्लेनिंग, हमारे बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसका बच्चा देखो। वी आर प्रेजिंग द नेबर्स चाइल्ड एंड पुटिंग डाउन आवर ओन चाइल्ड। और आई हैव एवरीथिंग बट आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई नेबर एंड पुटिंग माई सेल्फ डाउन। आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, लुक एट माई नेबर। whether career, whether other things in life, whether relationship. We look at celebrities and we say यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। रियली जाके पूछिए, राइट? आप कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। दूसरा आदमी खुश लगता है, कहता हमें लगता है सारी प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। सो ग्रेटिट्यूड में जीवन बिताइए, वॉट एवर यू हैव उसको पहले पहचानिए, देन बी ग्रेटफुल। देन फॉरगिवनेस सीखिए। डिटैच होना है तो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड में तो चलिए आसपास पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन अटैचमेंट का एक बड़ा हिस्सा ये भी है जिनसे हम गुस्सा हैं। अब आप बोलेंगे उनसे हम कैसे अटैच हैं, उसने तो हमारा ऐसा किया वैसा किया। अगर किसी का नाम लेते ही आपका गुस्सा 7वें पारे पे पहुंच गया, अगर आपको किसी का याद आते ही कोई इंसिडेंट आप एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गए, तो ये अटैचमेंट ही है। आपने उस व्यक्ति और अपने के बीच में हथकड़ी लगाई हुई है जाने अनजाने में, कि जहां उसका नाम आया, कुछ आया और आप गुस्से में हो गए। ये वो विष है, ये वो टॉक्सिन है जो आप एवरी डे अपने अंदर लेके घूम रहे हैं बिना जाने। बिकॉज यू कैनॉट फॉरगिव। हमारे मन में आता है कि हाउ कैन आई फॉरगिव दिस पर्सन, इसने तो मेरा इतना बुरा किया है, मुझे ऐसा कहा था 10 साल पहले और मैं आज तक गुस्से में हूं, उसको कैसे माफ कर दूं, उसने मेरे साथ वैसा किया। या अपने ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है कि अरे यार ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मैंने उसको ऐसा कैसे कह दिया, या मैंने ये क्यों किया। अब हम अपने को पनिश कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 5 महीने, 6 महीने, डजेंट मैटर कितना टाइम हम किए जा रहे हैं। वी विल नेवर बी एबल टू डिटैच जब तक आप अपने को या दूसरे को फॉरगिवनेस वाला पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे, अपने को समझ पाएंगे या उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस दोनों जरूरी हैं, तभी आप अपने, कहते हैं ना, एक ओपन हार्ट के साथ जी पाएंगे ना। इतना सब होने के बाद आपको लगेगा थोड़ी ये खिचड़ी बन रही है क्या, या ये बहुत सारी चीजें हो गई, हम कैसे इतनों को हैंडल करेंगे, या इन सबको कैसे समझें। क्या एक ऐसा टॉपिक है जो शायद इन सब चीजों के बारे में मेरे को बता दे या समझा दे। जब इन टॉपिक्स पे हो गए और यहां तक पहुंच गए कि अब आप तैयार हैं यूनिवर्स की माया को समझने के लिए, तब आपके सामने आता है सोल प्लान या पर्पस ऑफ लाइफ। अब आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये मेरी रिक्वेस्ट पे ही तो कर रहा है। एज अ सोल बिफोर आई केम इन टू दिस वर्ल्ड, इसीलिए हम इसको प्री बर्थ प्लानिंग कहते हैं। मैंने उस एज अ सोल उस सोल से रिक्वेस्ट की थी कि यार तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा करना जिससे मैं ये सीखूं। तो ये उसकी गलती कैसे हुई, ये तो मेरी रिक्वेस्ट पे कर रहा है, तो ये मेरा दोस्त हुआ। तो जो आपका दुश्मन था आज तक, अचानक आपको लगेगा इसको तो मुझे गले लगाना चाहिए। ये एग्रीड कि यार ये सारा विलन का काम करेगा मेरे जीवन में। कौन बनना चाहता है विलन, हर कोई हीरो बनना चाहता है। सो अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो एज अ सोल आई शुड थैंक द सोल। बट ये तभी समझ में आएगा जब आप सोल प्लान या पर्पस ऑफ लाइफ को अच्छे से समझेंगे, वरना ये समझना इंसान के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी ईगो, जैसा भी हमने बात की थी ना, या आपकी जो भी ये जो गुस्सा है आप, क्योंकि हम फॉरगिवनेस जानते ही नहीं है कैसे करना है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें अटके रहते हैं।
इसीलिए कहते हैं ना, जो फर्स्ट तीन हमारे जो पहले तीन चक्रास होते हैं, 1 2 3 लोअर लेवल, वो हमें पूरी जिंदगी जकड़े रहते हैं, क्योंकि ये सारे नेगेटिव इमोशन सारे सब वहीं पे बैठे हुए हैं। जैसे ही आप फोर्थ में हृदय पे आते हैं, आना था, वहां से कहानी चालू होती है। वहां से आपकी मुक्ति, लिबरेशन कह लीजिए, वहां पे आपकी हाईवे खुल जाता है। जब आप सोल प्लान, पर्पस ऑफ लाइफ और ये सब समझने लगेंगे ना, अब आपको लॉज ऑफ कर्मा बड़े आसानी से समझ में आएगा। वरना कर्मा से डर लग गएगा आपको खाली। जहां कर्मा का नाम आया हमें लगता है ओ माय गॉड, कोई बुरा हुआ हमारे जीवन में, अरे पिछले जन्म के पाप हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आई मस्ट हैव डन समथिंग बैड विद समवन, दैट्स व्हाई गॉड इज पनिशिंग मी। नो, गॉड डजंट पनिश एनीवन, इट इज योर सोल प्लान। You came to fix certain energy gaps in you. Your soul wants liberation. तो लिबरेशन के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। सोल का एक ही पर्पस है, अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। सो कभी खुशी कभी गम। तो खुशी होती है तो हम कहते हैं देखा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ हैंडल की है। और जब गम आते हैं तो हम कहते हैं ये पता नहीं किसके कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। किसी और के नहीं है, हमारा ही प्लान है। नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड, तब हमें कर्मा से डर नहीं लगेगा। कर्मा इज एक्शन, वो तो आप करेंगे ही करेंगे एनी टाइम यू आर डूइंग सम एक्शन। नाउ व्हेन वी हैव कम सो फार, अब आप इनर सेल्फ हायर सेल्फ को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि यहां तक पहुंच के जब आप सोल प्लान, कर्मा, इन सब की क्लैरिटी आ गई, नाउ यू विल हैव नो इशू। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, ये नहीं है कि जब तक आप इस स्टेप 7 तक नहीं आ गए तब तक कोई होगा ही नहीं आपसे ध्यान। ये जितने अभी हम 7 काइंड ऑफ स्टेप्स की बात की है, हर स्टेप पे आपका ध्यान की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ध्यान में क्या रहते हैं? विचार। अब हमने विचारों को रोका नहीं है फोर्सफुली, हम उसको सिस्टमेटिकली कम करते गए। जैसे जैसे क्लैरिटी आई, जैसे जैसे हमने अपने व्यवहार को बदला, वैसे वैसे वो नेगेटिविटी हमारे अंदर कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉरगिवनेस सीखी, सो जितने नेगेटिव विचार आते थे, उसने ऐसा कहा, ये हो गया, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा, वो सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपकी समझ, विजडम बढ़ी है। विजडम क्या चेंज करती है? आपकी फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे जैसे इमोशंस हायर लेवल में जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। सो जब नेगेटिव विचार खत्म हो गए तो आपको परेशान कौन करेगा ध्यान में? तो ये देखिए, फोर्सफुली खत्म नहीं कर सकते। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चे को 12 साल बाद सीधे 12th ग्रेड में भेजूंगा और हाई स्कूल पास 1 साल में। कोशिश कर लीजिए, वो बच्चा रो रो के अपनी आप दुखी हो जाएगा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं। सो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए ध्यान में एक चीज याद रखिए, आप आंख बंद करके भी बैठे पहले दिन, कुछ नहीं पता आपको, तो भी वो 0 से ज्यादा का स्कोर है। आपको लगेगा कोई हुआ ही नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। सो ये कभी मत सोचिए कि कुछ नहीं हो। अब आपके और यूनिवर्स के बीच का ना हाईवे खुल रहा है। अब आप इनर सेल्फ और हायर सेल्फ के बीच का आपने दोस्ती का रास्ता खोल दिया है। क्योंकि वो हैं तो एक ही, हम बीच में आए हुए थे। जब हम बीच में से हट जाते हैं, अब वो जो एनर्जी फ्लो है वो बढ़ जाती है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जो फिजिकल बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, सबसे बड़ी बाधा वही है ध्यान में। जीवन के लिए मस्ट है। विदाउट 5 सेंसेस यू कैनॉट लिव। ट्राई इट, क्लोज योर आइज फॉर 24 आवर्स एंड डू योर वर्क। हेलमेट वगैरह पहन के कीजिएगा, कोई सीरियसली मेरी बात को ले ले, वरना यू विल बी हर्ट। सो प्लीज डोंट फॉलो इट लिटरली। आप 5 मिनट में देख लेंगे कि आंखों की क्या वैल्यू है। राइट? आप स्किन का देखिए या आईज में देखिए। राइट? छोटा सा एक कचरा चला जाता है, हम एकदम तिलमिला जाते हैं, इमीडिएटली सब छोड़ के पहले वी विल वॉश आवर आईज। क्योंकि बिना उसके हम बैठ नहीं सकते चैन से। राइट? कानों का हमारे को कुछ वैल्यू ही नहीं है। द मोमेंट देर इज अ लिटिल पेन, आपको पता है कि बैलेंसिंग का पूरा जो केंद्र है
वो हमारे कान के अंदर है। थोड़ा भी फ्लूइड इधर उधर होता है ना, जो हम आज शान से वी कैन जंप अराउंड, हाई जंप, लो जंप, आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे, आप बैलेंस नहीं बना सकते हैं। कान का छोटा सा एक पार्ट है, अगर वहां फ्लूइड आपका आगे पीछे हो गया, बट व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल वी डोंट वैल्यू। सो द पॉइंट इज, ये सेंसेस सब कुछ जरूरी है फिजिकल बॉडी के लिए, बट ये बाधा बन जाते हैं फॉर सोल। वाई? बिकॉज दीज आर द नॉइज फैक्टर। क्यों? हम सुन रहे हैं बगल में क्या चल रहा है, कौन मेरे बारे में बात कर रहा है, हम ध्यान में हैं, लेकिन कान एक वहां लगा हुआ है कि हु इज टॉकिंग अबाउट मी। सो आपका ध्यान नहीं होगा। द मोमेंट वी राइज अबाउ इट, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, पहले मैं म्यूजिक लगा के मेडिटेशन करता था। क्यों? क्योंकि म्यूजिक में कहता था कान में नगाड़े बज रहे हैं तो बाकी कोई कुछ भी कह ले आपको पता ही नहीं पड़ेगा। बट देन विद प्रैक्टिस ओवर टाइम, यू डोंट वांट म्यूजिक। यू सेड व्हाई? I have come to this level. Now people can talk, people can listen to music, people can be doing whatever. It doesn't disturb me. But it's a journey. So don't jump directly. Till whatever time you want, everything is right. No, there's no like right or wrong. कीजिए, but end goal क्या है वो याद रखिए. Don't lose the final destination. क्योंकि देखिए, लाइफ, जब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं और हमारी सांस ये जुड़ी हुई है, देखा कहते हैं ना जॉइंट एट हिप्स। जब तक शरीर है सांस है, सांस है शरीर है। प्राणा, दैट इज द टाइम आवर सोल हैज टू वर्क, एक्सपीरियंस द इमोशन। सोल का एक ही पर्पस है इस बॉडी को मांगने का, टू एक्सपीरियंस इमोशन। सो दैट इज गिवन, यू कैनॉट चेंज दैट। हाउ टू गो फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेसनेस, डिजायरलेसनेस, ये जर्नी है, ये लिबरेशन है। बट अगेन हिमालय जाके नहीं, फैमिली में रहते हुए, हाउ कैन वी डू दिस, दैट इज द पॉइंट। समझिए, अपने पे इंप्लीमेंट कीजिए। वॉट एवर वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू, फाइंड आउट वॉट वर्क फॉर यू। आपके स्पाउस पे समथिंग मे वर्क, मे नॉट बी फॉर यू, वी आर ऑल इंडिविजुअल। सो नेवर कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। बोले यार ये नहीं हो रहा, वो करके देखता हूँ। सुबह नहीं हो रहा, अच्छा दोपहर में करके देखता हूँ। ट्राई। रिमेंबर वन थिंग, दिस आई बिलीव 100%, whether you by any law, I have dissected, tried to validate that you do not get what you desire। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। यू गेट वॉट यू डिजर्व। आपको वो मिलेगा जिसके आप काबिल हैं। सो मैं मैनिफेस्टेशन में कुछ भी मांग लूं, नो राइट और रॉन्ग, आई कैन आस्क फॉर वॉट एवर, आई विल गेट वॉट आई डिजर्व, नॉट वॉट आई डिजायर। सो लोग कहते हैं यार मैं मांगे जा रहा हूँ, एक महीना, साल, 2 साल नहीं आ रहा। वेल यू डोंट डिजर्व, देन यू विल नॉट गेट। सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई इंप्रूव माई डिजर्वनेस। मैं कैसे अपनी काबिलियत बढ़ाऊं कि जो मैं चाहता हूं वो हो। आई हैव टू चेंज माई फ्रीक्वेंसी, दैट्स द ओनली वे। हाउ डू आई चेंज माई फ्रीक्वेंसी? वेल मेडिटेशन इज द वे। ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तीनों हैं एक ही रास्ते जाते हैं। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। एज वी चेंज आवर फ्रीक्वेंसी, what are we doing? We are improving our consciousness. How and when our frequency will be, changing? When I'm working on these जो 7 हमने अभी बात की ना, अलग अलग, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने फॉरगिवनेस सीखा, मेरी लेवल ही बढ़ गया। When I'm letting people do what they want as is, कि जैसे बात की, accepting them as is, मेरा लेवल बढ़ गया। ये मैं फोर्स करके नहीं बढ़ा सकता। ये कोई पिल नहीं है कि मैंने लिया, पानी पिया और सुबह तक सब चेंज। नो, स्टेप बाय स्टेप हमको जाना होगा। जैसे हम वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, डिजर्वनेस बढ़ती है, यूनिवर्स को मैसेज को समझने की क्षमता बढ़ती है। कभी आपको ध्यान में ना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो चिंता मत कीजिए। व्हेन यू डोंट नीड, यूनिवर्स विल नॉट गिव यू मैसेजेस। कहने दीजिए हजारों को कि हमने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, हमने ये एक्सपीरियंस किया, वो किया। इफ दे नीड दे विल गेट इट, यू डोंट नीड, नो वरीज। बिकॉज अदरवाइज मेडिटेशन में आप टेंशन लेके बैठेंगे
कि यार मेरे को कुछ हो नहीं रहा, मेरे को कुछ हो नहीं रहा, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, और एक्सपीरियंस होगा ही नहीं क्योंकि आप ब्रेन तो आपने काम पे लगाई हुई है, तो वो ध्यान में कैसे जाएगी? रिलैक्स योर ब्रेन, whenever it has to come, it will come. All you have to understand, when it comes, don't panic. जिस दिन एक्सपीरियंस हो गया उस दिन रिलैक्स कीजिए, बिकॉज यू नो वेन एवर इट हैपन्स आई विल एक्सेप्ट इट। उस दिन वो आपको जो चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। Another thing which really helps you after all this level is, like which I do every year, I go for a spiritual retreat. साल में एक बार, high energy places with the right people. So 12-14 लोग होते हैं। हम लोग लास्ट ईयर हम लोग गए थे माउंट शास्ता, यूएस नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट एनर्जेटिक प्लेस। उसको हम मूलधारा ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, फर्स्ट चक्र ऑफ द वर्ल्ड। जैसे माउंट कैलाश इज 7 चक्र ऑफ द वर्ल्ड। इस साल हम लोग सिडोना गए थे। सो कुछ लोग चेंज होते रहते हैं ग्रुप में, कभी कोई नहीं आ पाता या जो भी है, बट बेसिकली एंड देन वी हायर द लोकल गाइड, वी डू द मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, एंड experience sharing, wisdom sharing, and the way universe brings the messages is a beauty. Everybody gets differently, but everybody gets. Even we had two non-meditators and they got so much, you can say, experience, energy or messages or benefit is tremendous. So these are the way to improve your meditation permanently. ये नहीं कि भाई स्विंग आज ऊपर गया फिर कल नीचे आ जाएगा। So if you understand what it means, if you understand how to go about it, then doing is easy. Till then, have patience. किसी दिन अच्छा होगा, किसी दिन थोड़ा कम होगा, फिर अच्छा और हुआ, फिर कम हुआ। This is normal. Don't think you are doing something wrong. हर दिन बराबर नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होती। Nothing is wrong in that. Till the time you know ऐसा होगा, what I have to do, step by step, then the journey is blissful. So, masters, this was today's topic, that what happens, the progress, how we can do what we can do. So certainly, if you have any question or if you want to share your experience in this, I welcome both. So back to you, Damayanti ji. हाँ जी। Anybody has any question, please unmute yourself and ask a question. किशोर भाई, any question? आज मगन भाई भी ज्वाइन हुए हैं। Thank, really enjoyed. I don't have any questions today, but I was listening very carefully. Yes, Very good. yes, great points गौरव जी ने सब ये Yes. है। Very, Yes, we have to work on it. Yes, मगन भाई। So how long it really, I know it will be different for everybody, but like roughly how long somebody will take to really get into Dhyan? Because I get, of course, the mind keeps on wondering. So, See, Hansa ji, this is a very interesting question. Your question also has the answer, that it will be different for everyone. Now, why everybody takes different times? If we just think of these key topics that today we talked about, right? Somebody may accept forgiveness very easily, somebody may not. Somebody may accept that, okay, I will let people as is, I will let them do whatever, right? Or I will live in gratitude, someone cannot. Oh, So that's why it takes different time for different people. Somebody can work on the ego easily. Sometime universe, we call it bad phase, बुरे दिन चल रहे हैं, मेरे ग्रह खराब हैं, like something bad will happen with us. वो हेल्थ का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, whatever. It is a jerk universe is giving us, so that we, कहते हैं ना, एक लीप, एक छलांग लगाएं हम. So if we understand that universe is helping me, it's not a punishment, then we can make use of that as an opportunity. But if we don't, then spinning the wheels. So that person will take longer.
That's the only difference. There is no difference from one human to another human. Technically. Technically, we have the same power. Guruji, one thing I understand, as far as the kind of I understand it, is that some people in past life, could it be possible that they did quite a bit of the meditation, and for them, this life, it's easier for them to go into the higher level? Okay. So another interesting आपका जो सवाल है, see, देखिए, soul also have different levels. Yes. ठीक है, इन्फेंट सोल होगी, बेबी सोल होगी, तो जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, सोल भी बड़ी होती है। Hmm. तो जब हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन में आए, इन्फेंट सोल है, ह्यूमन फॉर्म में, राइट? तो उस सोल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सीधे ध्यान में आ जाए। आप रेडी नहीं हो, आप उतना इमोशन ले ही नहीं सकते। Exactly. सो इट इज ओके, सर्टेन पीपल विल, आप फोर्स कर लीजिए उन्हें ध्यान कर, वो नहीं आ पाएंगे ध्यान में। फिजिकल एज नहीं, हम सोल की एज कह रहे हैं। कोई Right. फिजिकल एज किसी की 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो बेबी सोल हो, इनफैंट Yes. सोल हो, तो वो ध्यान की तरफ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। देर आर पीपल हु आर रिलीजियस, बट वो कहेंगे ध्यान की बात मत कर, ये सब फालतू बात मुझसे मत करो। तो यू सी, वी हैव ऑल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल। Yes. So that is why it is better to understand the concept, because no two cases are same. हर कोई Yes. एक केस लेके आए। अब इसमें एक चीज और, मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों पे। बेचारे चूहे, आपको पता है, लैब में वही पकड़ाई में आते हैं। तो एक चूहे को लेके, उसमें जो फ्रेगनेंस होती है ना, पर्टिकुलर फ्रेगनेंस उसको दी गई, और जिस समय फ्रेगनेंस दी गई, उसे खुशबू रिलीज की गई, उसी समय उसको छोटा ही वोल्टेज, बट उसका शॉक दिया गया। तो यहाँ चूहे को शॉक लगा और यहाँ खुशबू आई। फिर उसको रिपीट किया गया, जहां वो खुशबू रिलीज करें वहीं बेचारे को शॉक दे दें। अब उसके मन में बैठ गया कि ये खुशबू का मतलब है मेरे कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कि जब भी ये खुशबू आती है मेरे को कुछ झटका लगता है यार। ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, बट सफरिंग इज अंडरस्टूड, कि यार ये खुशबू मतलब प्रॉब्लम। देन दे वेटेड फॉर द ऑफस्प्रिंग, उसके जब बच्चे हुए, अब उसके बच्चे को जैसे ही वो खुशबू दी गई, नो जर्क, नो वोल्टेज, खाली खुशबू, वो भागा। He knew he had the same shock as the parent. कैसे आया? जीन्स के द्वारा आया। Genetic. ठीक है, फिर उसके बच्चे को देखा गया, उसको खुशबू दी गई, वो भी भागा। Oh God. So from one generation it goes on. On. Yes. ठीक है, genetically they say our DNA has 22 generation information, previous Wow. 22. Wow. So when we say, again I don't want to scare, but जो कर्मा का नाम आता है, we get scared, right? ये कर्मा, ये वो, वी हैव नो आइडिया कि हम जो प्लान लेके आए सोल प्लान में, कि इन दिस लाइफ आई विल वर्क ऑन से दिस वन, कम्युनिकेशन और एक्सेप्टिंग पीपल एज जो भी है, वी हैव नो आइडिया कि ये होमवर्क हमें दिया किसने, हमारी प्रीवियस जनरेशन, उसकी प्रीवियस, उसकी प्रीवियस, उसकी, किसी ने ये हमें पकड़ाया है कि यार ये है, मेरे को करना है। तो बॉटम लाइन इज, डजेंट मैटर कौन सी चीज कहाँ से आई, इन दिस लाइफ आई नो it is repeating in my life, this is my soul plan, I have to work on this. Whenever I am able to overcome, my level of meditation goes tremendously higher. Yes. This is the connection. So the code cutting has to be done for the past life. Yeah, I have one question. Go ahead.
sometime at night time you try to sleep and the some thoughts comes uninvited and you try to kick them out but they don't go away. You try to change the subject and try to turn into positive thoughts, they don't change. Very stubborn. What what to do to reverse all that? Get rid of it. See, we cannot forcefully throw them out. We cannot. हम उन्हें धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकते. जो अभी हम स्टेप्स की बात कर रहे थे, वी हैव हाँ टू अभी फॉलो वही दो बात है। स्टेप्स. ठीक है. व्हाट वी कैन डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनकी कैटेगरी क्या है, कि ये हैं कौन से प्रदेश से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से, कौन से विच सेक्टर दे आर कमिंग, कि ओके आर दे अबाउट रिलेशनशिप, इज इट अबाउट माय वर्क, इज इट अबाउट माय दिस. एंड इफ वी एनालाइज दैट इन 24 hours, what kind of thoughts I'm getting mostly? Is it my relationship, my work, my business, my kids, my spouse, my whatever, right? Then I say, oh, it is always coming, say my career or my finance or relationship. That will give you a hint. What could be your soul plan? So, argument sake, relationship के ऊपर आ रहा है, ठीक है, whether kids, parents, spouse, जो भी है, neighbors, colleagues, boss. That means something is there जो मुझे accept करनी है in relationship. फिर आप एक स्टेप और डीप जाइए. Why it is troubling you? Because whosoever is troubling you, either an event or the person is actually helping you. क्योंकि वो आप ही का सोल प्लान है, आप ही ने रिक्वेस्ट की है, वो खाली डिलीवरी करने आया. So then if I analyze and I see this person, the issue is this. Okay. Other person, the issue is this. Third person, and I see a pattern. Again, an example, it could be 1,000 different reasons. If I see, oh, this person, there seems to be some confusion. This person, oh, again, I said something, the person understood something else. The third, then I say, okay, something wrong in my communication. You know, मैं कहता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं और होता कुछ और है. और it could be कि भाई सबसे प्रॉब्लम हो रही है because maybe I have no kind of, you know, I cannot say no to people. I cannot defend myself. जो आता है मुझे बोल के निकल जाता है. So then I need to say कि तकलीफ ये है कि यार मैं बोल नहीं पाता, लोग मुझे बोल के निकल गए. That means I have to defend myself. So once I analyze and इसमें से मैंने पिक कर लिया that okay this is what I need to, यार मैं किसी को ना नहीं कह पाता. Now I should work on saying no. इन मान लीजिए 1-2 महीने में मैंने improve किया. I started saying no to people. आप महसूस करेंगे कि 1.5 महीने बाद ये नेगेटिव विचार कम हो गए. क्यों? क्योंकि नाउ आई एम डिफाइंडिंग माई सेल्फ. पहले रोजाना होता था कि आज इसने मेरे को ये बोल के चला गया, कल वो बोल के चला गया. अब वो कम हो गए. अगर वो मान लीजिए 10 आते थे विचार, अब वो 5 रह गए. सो द मोमेंट आप ये रियलाइज करें कि 10 के 5 हो गए ना, अपनी पीठ थपथपानी है. सबसे पहले यू हैव टू टेल योर ब्रेन यू आर ऑन द राइट पाथ. नो वन एल्स कैन डू दिस फॉर यू. वी हैव टू टेल आवर सेल्फ परफेक्ट, सही जा रहे हो, चलते रहो. क्योंकि ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वापस उसी रास्ते ले जाएगा कि यार छोड़ ये सब झंझट में मत पड़, डोंट फाइट, डोंट चेंज. और उसका कारण है ब्रेन ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जब हमारी जो भी आदत होती है हम उसको एडजस्ट करके फिक्स मान लेते हैं. और वो जो स्ट्रेस में बॉडी क्या केमिकल बनाती है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, स्ट्रेस का. अब आप अचानक खुश रहने लग गए, अब आपकी बॉडी अलग अलग चीज बनाएगी, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारी चीज वो पॉजिटिव है लेकिन बॉडी के लिए अलग है. बॉडी कहती है यार मेरे को तो आदत पड़ी हुई है टेंशन की, तुम खुश कैसे रहने लग गए, आई डोंट लाइक दिस, गो बैक टू द स्ट्रेस, आई डोंट लाइक दैट यू आर स्माइलिंग, यू आर हैप्पी, यू आर लाफिंग, नो नो नो, गो टू द ओल्ड सेल्फ बिकॉज आई वांट माय स्ट्रेस. तो इसलिए किसी हैबिट को चेंज करना हमारे लिए टेक्निकली मुश्किल होता है. इट टेक्स टाइम बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो इन समरी, analyze what kind of thoughts are troubling you,
फाइंड आउट उसमें से सीख क्या, व्हाट इज देयर टू यू टू लर्न. वंस यू लर्न यू हैव टू एक्सेप्ट. बिना एक्सेप्ट किए वी कैनॉट फूल आवरसेल्फ. हम दूसरे को कुछ भी बोलें, अपने को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? क्योंकि पहले अपना मन कहता नहीं मेरे में ये कमी है ही नहीं. इट्स नॉट कमी, इट्स माई सोल प्लान. Never think it as a weakness or my shortcoming, because then it goes against, we defend ourselves कि नहीं नहीं, I am right, he is wrong. No, this is a message from universe. This is what I am here for. ये पूरा जीवन में इसी के करने के लिए है. Fix it. The moment you fix, आप देखेंगे आपकी नींद मस्त आएगी. Thank you. Good solution. Go ahead, Jamie. Thank you. You have to unmute yourself. Yes. Yeah. Gauraji, my question is very similar to Kishore Bhai's, but are there any tricks? No, that's a bad word. Not tricks, but any pointers on how not to let your mind wander? Because I invite a lot of friends, to join meditation, and a lot of them say, I cannot concentrate. My mind wanders. And I know it used to happen to me too, but I don't know how to teach them so what can you do to focus and not let it wander? Okay. So thanks for your question, Jamni ji, because I did not spoon feed you with that answer. You means the group today. Yes. But the summary is what you have asked. When we went through all of this, that means we cannot force meditation. This is what we have covered today. We have to go step by step. That means thoughts will come. Now the problem is, if thoughts are coming, then I should be disturbed because मैं तो meditation कर रहा हूँ and thoughts are coming. Why should I celebrate? First, I'm celebrating because I'm alive. That's why thoughts are coming. I'm so I should celebrate. It's a good thing. तो अच्छी बात है, मैं जीवित हूँ तभी तो कुछ कर सकता हूँ. जब जीवन ही नहीं है तो फिर इस सब का मतलब ही नहीं है. Second thing, thoughts को problem समझना बंद कर दीजिए. Because this is, I learned at the very beginning ki where is the problem? The way we explain meditation is probably a problem. We sometimes unknowingly say meditation means thoughtlessness. वो गलत है. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं 15 मिनट ध्यान में बैठा हूं तो 15 मिनट आई विल हैव जीरो थॉट्स. वो जीवन में कभी नहीं आएगा. आप बैठ जाइए 50 साल. Then what is meditation? Meditation means even if I am starting today, I am sitting for 10 minutes. That's what I recommend. Start with 10 to 15 minutes. After that, don't force. Your body will take you. You cannot tell your body 1 hour. बैठ जाओ. So you can sit at one place forcefully. You cannot meditate for 1 hour at the beginning, I'm saying, right? So what you have to understand is, if I'm sitting for 15 minutes, in 15 minutes, I may have hundreds of thoughts, which is acceptable. Then what is the thoughtlessness? In Anapanasati, what we say, all you have to do is focus on your breathing. And thoughts will come. All of a sudden, you will see, oh my God, it's like a movie going on in my brain. Come out and again observe your breath. Within a couple of seconds, another thought will come. So this out, in, out, chalta rahega. So even if in 1 minute, I came out of the thought, again observing my breath. For that 2 seconds, 3 seconds, 1 second, I had no thought. That is thoughtlessness. So पूरे 15 मिनट ऐसा नहीं होगा कि no thought. But you will get 1 second, 2 seconds, 3 seconds. That is thoughtlessness. And you should enjoy कि yes, I am on the right path. क्योंकि 2 seconds I could sit without thought. Now as you progress, weeks, months and all, this 3 seconds will become 5, 10, 15, 20. But ऐसा नहीं होगा कि पूरे आधा घंटा नो थॉट. वो ब्रेन है, ब्रेन को अपना काम करने दीजिए. दिल है, क्या हम दिल को बोल सकते हैं मैं ध्यान में हूं अभी, तू बंद हो जा आधा घंटा?
फिर हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे। आधा घंटा दिल काम नहीं किया, so it will be a problem. So how can we tell our brain ki half an hour you go on vacation? We cannot. But within that half an hour, we will have multiple 5, 10, 10 seconds, 3 seconds, whatever. Someone can have a minute even, no thoughts. You really see, we all many times we say, look at the monk. Yeah, monk don't have family, monk don't have X, Y, Z. We have. हमारा पेट भी है, जॉब भी है, नेबर भी है, सब कुछ भी है, स्पाउस भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं. We have to deal with lot of things. So only compare with what is reasonable. But understand the concept, then कोई दिक्कत नहीं होगी. Thank you. One more question. One more question. जी Go एकदम. ahead. Okay, our neighbor lady had a dream that you should go next day to the casino Atlantic City and pick up your prize. She really literally went there next day, came home with $65,000. Okay. Now I want those kind of thoughts. But ईश्वर maybe जी. that 5,000 may not make you as happy as probably what meditation. If I don't know, that's what I think. I think meditation is the which No, it's I don't real. $65,000. Uh, And on their way back you from get casino, some they bought Lexus. देखिए, I will only say one thing. At that moment, you may feel good. I guarantee you, within no time, you will feel, why did I see the dream of 65 only? Why not 65 million? Million. Yeah. Then you will be more sad. More the merrier, yes. It's a So human greed. it's a very tricky thing. So जो मिलना है वो मिलेगा. Don't worry about it. Be और happy. जब मिलना है तभी मिलेगा. It's true. I agree. This is a true case, huh? It A might real be story. true case, Kishore bhai, but you know, I don't know. At certain point of the life, that's not the true happiness. At least, for me, I can say I cannot talk about other people. But Oh, that was 30 happiness, years ago. yeah, what I'm saying is that happiness has a different values. Really. And that once we understand that part, then that casino or winning, There's no meaning. it's has no meaning. Has no meaning. So everybody's different. I'm not saying, I'm just talking for myself only. That of course ध्यान में जो मेरे को happiness मिलती है, I truly enjoy it. That's why I'm doing what I'm doing. ये Zoom के सेशंस लेते हैं हम लोग, और आप सभी को बोलते हैं कि आप भी ध्यान करो, because that happiness to me has no value stigma on it. Damayanti, Ben, now it's Okay. correct, but when we were young, Yes. that was Yeah, important. probably you are right about it, but this is what it is. And again, it's probably he probably did a lot of gratitude, a lot of good karmas, as we are saying in the karmas language. But whatever it is, it's good for her. Definitely good for her. If she win it, good. And if I don't win it, it's good too. Thank you, Gaurav for excellent explanation. And all those good pointers you give it out this evening was wonderful. Can we have a little bit meditation, if it's possible, if your time permits? Okay, so let's do, it's 9:33, we can do 7 minutes, make it 9:40. Okay. So If your time is permitting, if it's not permitting, it's okay too. sure, we'll do 7 minutes. I'll just get my singing bowl and then we'll do with that. Yeah, because that's what I was looking forward to it. Yeah, give me 1 second. Let me grab it. Sure.
तो किशोर भाई ना लेबर बनो. Okay. So, masters, we'll take off the glasses, or if you are having wristwatch or anything, then be in a comfortable position. Let's close our eyes. We'll scan from head to toe. When you scan your body, यानी कि हम अपना ध्यान सर से पांव तक एक एक करके एक एक भाग पे लेके जाते हैं. So we relax that part of the body. Then it becomes easier to get into deep meditation. So place your attention on your face, on your neck. तो फेस के बाद हम अपनी गर्दन अपने कंधे पे लेके जाएंगे. रिलैक्स योर स्पाइन. अपनी पीठ को रिलैक्स कीजिए, लेकिन सीधा रखते हुए. अपने हाथ पांव, hands and legs, even if they are in cross posture, just relax. Now that our body is relaxed, we'll relax our mind. So 5 times slow breathing, slow exhale and slow inhale. जो आपका कंफर्ट लेवल है उसके हिसाब से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे और फिर सांस अंदर लेंगे. ये एक साइकिल हुआ, इस तरह 5 साइकिल. जब हम सांस धीमी करते हैं तो ऑटोमेटिक मैसेज जाता है ब्रेन को कि हम सेफ हैं, एंड देन ध्यान में जाना आसान हो जाता है. नाउ अब हम नॉर्मल आ जाएंगे, अपनी सांसें नॉर्मल, और अपनी सांसों पे अपना फोकस करते हुए हर अंदर जाती सांस और बाहर जाती सांस पे ध्यान केंद्रित करेंगे. So just observe your breath. With every breath going in, we take a lot of cosmic energy inside our body, which heals us. And every breath which is coming out brings a lot of toxins from our body, and hence it is called prana, the life force. Now breathe normally. Place your attention on your breath. As you inhale, as you exhale, हर अंदर जाती सांस और बाहर जाती सांस पे हम अपना ध्यान रखेंगे. मन में विचार आएंगे, लेकिन हमें उनसे लड़ना नहीं है. डोंट फाइट with your thoughts.
Just come out of it and observe your breath again. सांसों से निकल के फिर से अगर विचार हैं मन में तो फिर सांसों से जुड़ जाना है. डियर मास्टर्स, अब हम हाथों को आपस में रब करके अपनी उंगलियों को आंखों पे 5 सेकंड के लिए लगाएंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly, very slowly, take the fingers off your eyes. So अपनी आंखों से उंगलियों को हटा लें और धीरे धीरे उंगली हटा के आंखें खोल लें. Come to your normal self, your normal environment. So, thanks, Thank Masters, and have a good rest of the day. Yes. Thank you, Gauravji. Thank you so much. Thank It was you. wonderful. Thank Wonderful. you. Thank you for the wonderful session. Thank you, Gauravji. You're very Thank you. welcome. Thank you. Hoping to see you soon, Gauravji. Thank you. Sure, Damayanti ji, chaliye. Bye, Thank everyone. Good night. Bye, everyone. Thank you. Thank you. Thank you for joining, guys. Thank you. And Damayanti. thank you. Thank you. Thank you. And Thank you, we'll, Damayanti. sure. We'll see you next Tuesday again. Thank you. Yes, it's the first beginning of the month of July, so it will be Nalini Kamalji will be doing the meditation with us. And Sabin and Maganbhai, thank you for joining. Yeah, Along- thank you. See, Tuesday becomes, we cannot do Tuesday. That's why it was Monday, so we could do it. Oh, I see. Tuesday we have to go to the temple. Right.
I thought it must be something like that. Yeah, otherwise, Yeah, today we is will Monday. try that's whenever. But we missed you, Yeah. no No, doubt. thank you, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good seeing you. you. Okay, see you all next week. Next time. Yeah. Okay. All And right. have a divine night, guys. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you.